जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। ये लाइन तो सुनी होगी, लेकिन लगता है खुदा भी अब पाकिस्तान की हरकतों से इतना खफा हो चुके हैं कि वो भी साथ छोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। आज की हमारी खास रिपोर्ट कुछ ऐसे ही सिचुएशन पर है जहां पाकिस्तान धोबी का वो हो गया है जो घर का ना होता है ना घाट का। ऑपरेशन सिंदूर को भुनाकर सऊदी अरब से लेकर इंडोनेशिया तक JF-17 फाइटर जेट बेचने की कोशिश में लगा पाकिस्तान बहुत बड़ा झटका झेल चुका है। सऊदी अरब ने अमेरिका के दबाव के आगे पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने की डील कैंसिल कर दी है। सऊदी अरब ने अमेरिका को गारंटी दी है कि वो पाकिस्तान से कर्ज के बदले JF-17 फाइटर जेट खरीदने की डील नहीं करने जा रहा है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर JF-17 फाइटर जेट बनाया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर लगातार दुनिया में इसकी कथित ताकत को लेकर प्रोपेगेंडा चलवा रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अजरबैजान के बाद अब सऊदी अरब उससे JF-17 फाइटर जेट खरीदेगा और उसको भारी कमाई होगी। इन फाइटर जेट को सऊदी अरब खरीदकर सूडान को देने की सोच रहा था। रक्षा मामलों से जुड़ी न्यूज वेबसाइट मिलिट्री NYI की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब पर तुर्की के कान फाइटर जेट और पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट की डील को लेकर भड़का हुआ है। इसके बाद सऊदी अरब को चीनी फाइटर जेट से अपने कदम पीछे खींचने पड़े। वहीं सऊदी अरब ने भी अभी तक टर्की के फाइटर जेट को लेकर कोई भरोसा अमेरिका को नहीं दिया है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब उसके F-35 फाइटर जेट को खरीदे, लेकिन इजराइल इसका विरोध कर रहा है। खाड़ी देश अब तक अमेरिकी हथियार के बड़े ग्राहक रहे हैं और यहां पर चीनी फाइटर जेट की बैकडोर से एंट्री अमेरिका को रास नहीं आ रही है और उसे चेतावनी देना पड़ा। इस बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक और बड़े समझौते पर बात चल रही है। सऊदी अरब और पाकिस्तान रक्षा समझौते करने के बाद अब रणनीतिक आर्थिक समझौते की तैयारी कर रहे हैं। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के पाकिस्तान में राजदूत नवाफ बिन सईद अल मल्की ने कहा है कि यह आर्थिक समझौता दोनों मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते को मजबूत करेगा। इससे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सितंबर महीने में ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते में कहा गया था कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। दोनों के बीच इस समझौते को लंबे समय से चले आ रहे सैन्य सहयोग का औपचारिक अमली जामा पहनाने का ऐलान माना गया। लेकिन अब सऊदी अरब राजदूत ने कहा है कि आर्थिक समझौते का बहुत ही जल्द ऐलान किया जाएगा। दोनों देश व्यापार को बढ़ाने पर भी काम करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान में बढ़ती दोस्ती के बीच UAE पाकिस्तान से काफी नाराज हो गया है। UAE ने पाकिस्तान के लोन चुकाने के लिए 2 साल की राहत देने से इनकार कर दिया है। UAE और सऊदी अरब के बीच यमन से लेकर सूडान तक के मामलों में तनाव चल रहा है। तो दर्शकों, पाकिस्तान क्या अब सच में धोबी का वो बन चुका है? अमेरिका का दोस्त, ना चीन का पूरा भरोसा, ना खाड़ी का पैसा, बस प्रोपेगेंडा और सपने बेच रहा है हमारा पड़ोसी। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द फिर। तब तक के लिए नमस्कार।